यूं तो आम लोगों के लिए रसोई गैस पेट भरने का जरिया है, लेकिन राजनेताओं के लिए रसोई गैस वोट बटोरने का माध्यम बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों चुनावी वादों में रसोई गैस का खूब जिक्र होता है। कहीं मुफ्त में सिलेंडर देने का वादा, तो कहीं आधी कीमतों में एलपीजी सिलेंडर देने के वादे किए जाते हैं। खासकर कांग्रेस की तरफ से अब छत्तीसगढ़ में जबकि चुनाव होना है, तो यहां की राजनीति में भी सिलेंडर का सियासी शोर सुनाई पड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रंजीत रंजन से पहले भी मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने राज्य के लिए गैस सिलेंडर को लेकर वादा किया है। अन्य राज्यों में भी कमोबेश ऐसे ही वादे किए जाते रहे। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या सिलेंडर अब सस्ता दिलाएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। उधर कांग्रेस ने वादा किया तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। भाजपा विधायक रंजना साहू ने सांसद रंजीता रंजन से लगे हाथ की पूछ डाला कि बताएं ग्रामीण इलाकों में 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा आखिर क्या हुआ। महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने देने की बात की थी, कितनों को दिया। झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आ गया है। आज हम चर्चा इन्हीं चुनावी वादों और जुमलों पर करेंगे कि क्या राजनेता जनता को बेवकूफ समझते हैं, क्या वादे सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बन गया है। चर्चा आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से नितिन बंसाली जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर विश्वेश ठाकरे साहब मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, तो क्या कांग्रेस को भी लगने लगा है कि सिलेंडर ही बेड़ा पार लगाएगा? रंजीता रंजन के बयान को हम लोग पार्टी का घोषणा पत्र माने है ना, कि पहले ही घोषणा पत्र के पहले ही वो पार्टी ने डिक्लेयर कर दी कि रंजीता रंजन ने जो कहा है वही सही है। देखिए, कोई चीज वो डिक्लेयर नहीं है। गैस के सिलेंडर के दाम 500 किए गए। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, और हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में भी ये बात कही। 3 राज्यों में ये लागू हो चुका है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में रंजीत रंजन जी ने यहाँ पर ये कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी तो हम इस प्रकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ में लाएंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार शुरू से देखिए आप, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन लोगों के हितों के लिए सोचा है, इनकी कमियों को पूरा करने की कोशिश की है, इनके लिए योजनाएं लगातार लाई गई है, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में भी की जाती है। तो जन घोषणा पत्र बनाने के लिए आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आदित्य जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि जन घोषणा पत्र की समिति जो होती है वो अलग है। ये एक उस परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है। बाकी जन घोषणा पत्र जब कांग्रेस का चुनाव से पहले जो बनेगा उसमें तय होगा कि हमें जनता को इस भीषण महंगाई से राहत देने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। हो सकता है ये भी हो। सुंदरानी साहब, कांग्रेस ने तो अपने पत्ते कमोबेश खोल दिए हैं कि सिलेंडर उनका एक बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा। आपके तर्कश में कुछ है सुंदरानी साहब? देखिए आदित्य जी, रंजीत रंजन जी जो सांसद हैं, हमारे राज्यसभा की मेंबर है छत्तीसगढ़ से, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो आज 500 रुपए सिलेंडर देंगे जब सरकार आएगी। तो आज सरकार है भाई आपकी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां पे 500 रुपए में सिलेंडर देना चालू किया। अगर आप ये मानते हो कि अगली बार सरकार आएगी तब देंगे, तो आज भी तो सरकार आपकी, क्यों नहीं आज घोषणा कर देते हो। रंजीत रंजन जी का एक उदाहरण अभी कल परसों ही एक सामने आया। भिलाई की होटल का एक वो लोकार्पण करने गई थी, वहां पे रोड बनाया 25 लाख रुपए सांसद निधि से, जो गरीब जनता के विकास के काम के पैसे, एक होटल मालिक को लाभ देने के लिए वहां रोड बना दिया। ये रंजीत रंजन जी का चरित्र है। कहीं न कहीं ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। जनता के पैसे जनता के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि अपने कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए काम करें। दूसरी बात मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहूंगा, 36 वादे राहुल जी ने किए थे, प्रियंका जी ने किए, भूपेश बघेल जी ने किए, टी.एस. सिंहदेव बाबा ने किए, वो 36 वादों का क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी शीघ्र ही आएंगे जनता से वादे करने के लिए। हम तो कह रहे हैं जल्द से जल्द राहुल गांधी आए तो हम पुराने 36 वादों के बारे में पूछे, जिसमें 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। ये क्या मुफ्त में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे? इनको अगर देना है तो आज घोषणा करे। भूपेश बघेल जी की सरकार है, घोषणावीर मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं करते घोषणा 500 रुपए सिलेंडर देने की? ठीक है।
विशेष जी, सिलेंडर क्या सस्ता दिलाएगा? क्या लगता है आपको, दिला देगा या महिलाओं को सिर्फ टारगेट करने का प्लान है कांग्रेस पार्टी का? विशेष जी, देखिए, सिलेंडर सस्ता दिलाएगा नहीं दिलाएगा अलग मुद्दा है। सिलेंडर ने एक सियासी विवाद जरूर छेड़ दिया है, और जहां तक कि आप कह रहे हैं कि सस्ता दिलाएगा या नहीं, ये तो अभी घोषणाओं की शुरुआत है आदित्य जी। अभी तो सिलेंडर मुफ्त की बात की है, अब धीरे धीरे हम उस दिशा पर बढ़ रहे हैं। जैसे साउथ में चुनाव होते हैं तो वहां पर स्कूटी मुफ्त दी जाती है, वहां पर मोटरसाइकिलें मुफ्त दी जाती हैं, फ्रिज टीवी तक के घर पहुंचाए जाते हैं। तो ये इस ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए। इससे राजनीतिक दलों को पहले तो बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात की जो सिलेंडर का मुद्दा ये छिड़ा हुआ है, तो मैं नितिन जी से ये जानना चाहूंगा, हालांकि नितिन जी ने पहले ही वो कह दिया कि अभी तक के ये चीजें पूरी तरीके से पार्टी लेवल पर, पार्टी लाइन पर स्पष्ट नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि क्या रंजीता रंजन इस योग्य है क्या कि वो छत्तीसगढ़ में कोई चुनावी वादा करके चले जाएं? एक राज्यसभा सांसद जो कि दूसरे प्रदेश की हैं, उसको हमने मनोनीत किया है, वो आकर हमको ये बता सकती हैं या फिर ये घोषणा कर सकती हैं क्या? तो नितिन जी से मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल सुंदरानी जी से है कि सुंदरानी जी, केंद्र सरकार ने भी तो सिलेंडर यहाँ पर मुफ्त देने की पूरे देश में बात की है, फिर आप ये क्यों समझते हैं कि ये नहीं दे पाएंगे? भाई, मोदी सरकार का एक बड़ा मुद्दा था, उन्होंने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर दिए भी, जो कि फिर वापस रिफिल नहीं हो पाए। तो ये दोनों से मेरे एक बार दिया था जी। पहले मैं नितिन जी की बात नितिन जी, चलिए पहले विश्वेश जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नितिन जी, पहले विश्वेश जी ने ये सवाल पूछा कि रंजीत रंजन जी अन्य प्रदेश से आती हैं, राज्यसभा सांसद हैं, क्या वो घोषणा कर सकती? तो मैंने शुरू में ही, इस डिबेट के शुरू में आपको कहा आदित्य जी, सार्वजनिक रूप से फिर कहता हूं कि वो जो था आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और अभी प्रियंका जी ने जो घोषणा की मध्य प्रदेश में, उसके परिप्रेक्ष्य में कही गई बात थी। कहीं से भी ये घोषणा नहीं है, पर हाँ, इस प्रदेश की जनता को इस भीषण मोदी की भीषण महंगाई से राहत देने के लिए जो बेहतर निर्णय होंगे वो निर्णय लिए जाएंगे और जन घोषणा पत्र में उन्हें शामिल किया जाएगा। सुंदरानी जी कह रहे थे 36 वादे किए, 6 पूरे नहीं किए। डिबेट 1 घंटे की कर दो, 36 वादों के अलावा ऐसी योजनाएं भी बता दूंगा जो कि जन घोषणा में नहीं थी और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ले रहे हैं और आम जनता को उससे राहत भी मिल रही है। उसके बाद मुझे लगता है इस प्रकार की बातें भाजपा को तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, आदरणीय ठाकरे जी ने एक बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ लोगों को, महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि महिलाओं को राहत हो। महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती है, धुआं से दमा की बीमारी होती है, कहीं न कहीं टीबी की बीमारी होती है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी ने उज्ज्वला, हमें 500 रुपए गैस सिलेंडर दे, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी नितिन बंसाली जी कह रहे थे कि डिबेट 1 घंटे की कर दो, निश्चित कर दो, मैं बहस करने को तैयार हूँ। 36 वादों में फिर दोहराता हूँ, 6 वादे आप पूरे नहीं कर पाए। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। आपने कहा निराश्रितों को 1500 रुपए पेंशन देने की बात की थी, क्यों नहीं किया था? शराबबंदी की बात की थी, क्यों नहीं किया आपने? बेरोजगारी भत्ता भी याद आया तो 4.5 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद चला चली की बेला में आपकी सरकार है, तब आपने घोषणा की। संपत्ति कर आधा क्यों नहीं किया? स्वयं सहायता समूह की कर्जा माफ करने की बात आपने की थी, वो क्यों नहीं किया? आप ऐसे बहुत सारे वादे हैं जिसको आपने छुआ तक नहीं है। और सबसे बड़ी तो डिमांड जनता की यही रही, जो आपने वादा किया था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन बड़े बिजली का बिल में भी आपने ठगा है। बिजली, किसानों के धान का समर्थन मूल्य, राजीव गांधी किसान, मैं तो कह रहा हूँ ना, 6 वादे पूरे किए रुपया भैया। और ये महत्वपूर्ण जो चीजें मैंने 3 कही, तीनों का लाभ ले रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, हमने रोजगार देने का काम किया। और छत्तीसगढ़, सुंदरानी जी, ये पहला राज्य है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आपके अच्छे दिन का क्या हुआ? 100 दिन में महंगाई कम करने का क्या हुआ? काला धन लाने का क्या हुआ? इसका भी जवाब दीजिए।
नितिन जी, पहले मेरा सवाल जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए कि चुनाव में आप लोगों का क्या सिर्फ सिलेंडर पर ही जोर होता है? भाषणों में, प्रदर्शन में, हर जगह सिलेंडर को ही टारगेट कर रहे हैं। कहीं एक तीर से दो निशाना लगाने की तैयारी तो नहीं है? तो एक मोदी सरकार को टारगेट और दूसरा महिलाओं के प्रति सहानुभूति। जी, ये जो गैस का सिलेंडर है, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था। ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, योजना चालू कर दी, सिलेंडर दे दिया, अभी लकड़ी के चूल्हों पे आज भी खाने पक रहे हैं, क्योंकि गैस के सिलेंडर के दाम कहां निकल चुके हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये दावा करता हूं, आप कहते हैं गैस सिलेंडर पे बात क्यों रही? ये एक ऐसी चीज है आदित्य जी जो बिल्कुल जनमानस से जुड़ी है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। ये खाना कैसे पकेगा गैस सिलेंडर नहीं होगा तो? यही गैस सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था यूपीए की सरकार में, आज 1200 रुपये का है। ये महंगाई डाय खाए जात है। और ये स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके जो लोकसभा के बाहर हंगामा करती थी, इनके नेता प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो महंगाई डायन थी वो क्या अभी भाजपा की मोदी सरकार में अप्सरा हो गई है? देखिए आदित्य जी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। वहां की घोषणा तो समझ में आती है, यहाँ तो इनकी सरकार है। आज करे 500 रुपए सिलेंडर, किसने रोका है? भारतीय उज्ज्वला की हमारी बहनों की पहले मांगे पूरी आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अरे आपत्ति नहीं है, सुनो अगर आपकी नीयत साफ है तो आज करो आप 500 रुपए की घोषणा। अरे आप 4.5 साल में बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, अरे आप संपत्ति कर अदा नहीं कर पाए, आपने किस चीज में जनता को रियायत दी है भाई? आसमान छू रहे। सृजन जी, एक बात तो मानना पड़ेगा आपको भी, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की वोट बैंक की मर्ज तो पकड़ ली है। पिछली दफा किसान, इस बार महिलाएं। पता है, महिलाएं अगर टारगेट में आ गई तो पुरुषों को भी महिलाएं अपने दबाव में ले आएंगी। और अब बताइए, महिलाओं की बात से भी बाहर तो जा नहीं पाएगा सुनानी साहब। आदित्य जी, महिलाएं धुतकार रही है कांग्रेस नेताओं को, जनसंपर्क करते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, महिला एक ही सवाल पूछती है, शराबबंदी हुई क्या? आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? आपने वादा किया था, हमसे बुलावे में लेके वोट लिया आपसे। आज महिलाओं को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के घेरे में जाके मुख्यमंत्री मिलते हैं, कोई महिलाओं से मिल नहीं पाते। आज महिलाओं का सवाल होता है जगह जगह शराबबंदी को लेकर, कोई जवाब नहीं है। आपने निराश्रितों की 1500 रुपए पेंशन देने की बात की थी, 1500 रुपए निराश्रितों को पेंशन देने की बात की थी। आप बढ़ाते हो तो 150, 350 से 500 रुपए कर देते हो। आपकी नीयत साफ है ही नहीं। आपने बेरोजगारों को ठगा, आपने किसानों को ठगा, आपने 2 साल का बोनस नहीं दिया, बोल के नहीं दिया। सरकार 5.25 साल हो गया निकलने गए, आपने 2 साल का बोनस नहीं दिया। और आप क्या कर रहे हैं? बजरंगबली की गदा कर्नाटक मोदी जी ने कहा था हम किसान की पैदावार का 1.5 गुना देंगे। 1300 रुपए के समर्थन मूल्य धान का 9 साल में बढ़कर 2100 रुपए हो गया। आदित्य जी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो फिर 100 दिन में महंगाई महिलाओं को बाहर जाके शौच के लिए जाना पड़े, घर घर में शौचालय बना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा किया, महिलाओं के सम्मान की रक्षा किया। महिलाएं इनको क्या वोट देगी? ये महिलाओं का वोट पाने के हकदार नहीं रहे, महिलाओं के साथ धोखा किया इस पार्टी ने। महिलाओं की तो बात ही मत करिए, हमारी बहनें वहां धरने पर बैठी हैं और एक बलात्कारी को, दुष्कर्मी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं की बात मत करिए। बैठी नितिन जी, विश्व जी, छत्तीसगढ़ का वोटर क्या ऐसे वादों से प्रभावित होता है? आपको क्या लगता है, किसानों पर ही सरकार अपने घोषणा पत्र में लौटेगी या इस बार कुछ प्लान चेंज नजर आ रहा है आपको? विश्व जी, देखिए, पूरे देश के वोटर इस तरीके की घोषणाओं से प्रभावित होते हैं, क्योंकि चुनाव, दरअसल हम सभी जो भी वोटर्स हैं वो ये इंतजार करते हैं कि जो हमने 4.5-5 साल तक के एक तरीके से जो अभाव झेले हैं या फिर जो सुविधाएं हमको मिलनी थी, एक जनता को मिलनी थी, वो नहीं मिल रही है। तो अगली सरकार आने वाली है, जो विपक्ष में रहती है वो क्या बोल रही है और जो पक्ष में है वो क्या बोल रही है। ये अलग बात है कि हम सभी को मालूम है, जनता ये जानती है कि वादे कितने पूरे होंगे, इस पर कोई वो अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ, घोषणाओं पर वादे करती है, घोषणाओं पर एतबार करती है जनता, और इसीलिए ये घोषणा पत्र लंबे चौड़े बनते हैं। दूसरा आपका सवाल था, माफ करेंगे, दूसरा आपने क्या पूछा था? मैंने कहा था कि अच्छा, महिलाओं को टारगेट कर रही है क्या? किसानों से हटकर महिलाओं पर आएगी क्या?
देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में आदित्य जी, मैं जो देख रहा हूं कि न सिर्फ किसान, महिलाएं, साथ ही ये अब बीजेपी से मुद्दे छीनने की कोशिश में है कांग्रेस, या कहिए कि बहुत सारे मुद्दे छीन चुकी है, जो कि इस चुनाव में और ज्यादा तेजी से आएंगे। जैसे श्री राम की बात करें, जो श्री राम एक समय में बड़ा मुद्दा हुआ करता था बीजेपी का, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर जो राम वनगमन पथ है या कौशल्या माता का मंदिर जो बनाया गया है, जो माहौल बना जा रहा है, वो ये लगता है कि बीजेपी के पास से अब धीरे धीरे कांग्रेस के पास जा रहा है, जिसपे तेजी से कांग्रेस और एक्शन लेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सिलेंडर वाली, ये भी कहीं ना कहीं ओरिजिनेटेड बाय बीजेपी है, तो इसको कांग्रेस अब अडॉप्ट कर रही है। हो सकता है ये इनिशियल घोषणा जो रंजीता जी ने कही है, वो कहीं ना कहीं इनके गेम प्लान का हिस्सा हो, वो आगे चलकर बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, क्योंकि किन वर्गों को दिया जाएगा, क्या ये मध्यम वर्ग को मिलेगा या फिर इसमें भी कई तरीके की छलनियां लागू की जाएंगी या रखी जाएंगी कि इस आय वर्ग के लोगों को ये सिलेंडर 500 में मिलेगा या इन महिलाओं को ये सिलेंडर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को मिलेगा। ये एक बड़ी देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि केंद्रीय जो पेट्रोलियम राज्य मंत्री है, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि 500 रुपए में तो कागज, ये मध्य प्रदेश की घोषणा के बाद में, कि कागज का सिलेंडर नहीं मिलता, 700 750 रुपए खाली सिलेंडर का दाम है। तो ये राज्य सरकार ये फंड कहां से लाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें बड़ा पैसा राज्य शासन का जा रहा है, फिर ये इतना बड़ा पैसा ये कहां से जनरेट होगा, ये कहां से आएगा, तो इसके ये क्या टैक्सेस बढ़ाएंगे, क्या कुछ हिडन चार्जेस लगाएंगे क्या, तो एक बड़ी लंबी सी चर्चा इस पे होनी है अगर ये लागू होती है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतना इनिशियल स्टेज पर, जैसा नितिन जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि ये पार्टी लाइन की बात नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से इसमें नॉर्म्स आते हैं, किस तरीके से, क्या वाकई में दिया जाता है, इनको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, फंड कहां से जनरेट होता है, ऐसे बहुत सारे इफ एंड बट्स अभी इस पूरी योजना पर दिखाई दे रहे हैं। जी नितिन जी, तो क्या मान ले इस बार की किसान नहीं, इस बार आप लोग घोषणा पत्र में महिलाओं को टारगेट करेंगे? हालांकि बजट में आप लोगों ने इसकी झलक पहले ही दिखा दी। नितिन जी, सर्व वर्ग हिताय और सर्वजन सुखाय, हम तो सभी के हितों की बात चाहते हैं, सभी का हित चाहते हैं। भूपेश है तो भरोसा है। और देश की यदि हम बात करें तो सीधी सरल बात है कि देश की बर्बादी के लिए एक ही बंदा काफी है, तो वो है नरेंद्र भाई मोदी। वो कुछ बचा नहीं है। अभी खुद ही हमारे पत्रकार साथी एक बात कह रहे थे कि 500 रुपए में तो भाजपा के एक मंत्री कह रहे थे कि 500 रुपए में तो कागज का सिलेंडर भी नहीं मिल सकता। तो ये देखिए कि महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है कि 500 रुपए में कागज का भ्रष्टाचार में पूरी तरह से काली हो चुकी कांग्रेस पार्टी। भाई उज्ज्वला योजना दलाली में काले हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये मोदी जी पे आरोप लगाएंगे, ये मोदी जी पे आरोप लगाएंगे। अरे एक भ्रष्टाचार का आरोप 9 साल में नहीं लगा पाए आप केंद्र की सरकार पे, और आज इतनी बड़ी सूची भ्रष्टाचार की हो गई छत्तीसगढ़ में, इतनी बड़ी सूची हो गई। आप शतक पार कर गया। अरे आप जितना मोदी जी को गाली दे दे, उससे बड़ी सूची तो आपके भ्रष्टाचारों की हो गई। हम तो कह रहे देश की बर्बादी के लिए दे दे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उससे बड़ी भ्रष्टाचार की सूची आपकी हो गई। रेत का घोटाला आप करते हैं, आप कोयले का घोटाला करते हैं, ईडी 2000 करोड़ का घोटाला करते हैं। आप लोगों के पास अरे आपके कई नेता जेल में भाई, अरे आपके न्यायाधीश मत बनिए, आपके सरकार के कई अधिकारी आज जेल के शिकंजों में है, आज जेल के शिकंजों में हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कंठ में काले हो चुके हो, भ्रष्टाचार के कंठ में डूब चुके हो। इस प्रकार ईडी, आईटी, सीबीआई बड़ी सूची विपक्षीय ताकतों को, विपक्षीय पार्टियों को, विपक्षीय सरकारों को किस तरीके से घेर कर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। साहब, कुछ इस मुद्दे पर प्लान वान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि बस सिर्फ दौरा पार्टी मीटिंग? आप लोगों का प्लान कुछ समझ में आ नहीं रहा सुधारी साहब जी। थोड़े दिन और इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आएगा और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र विश्वसनीय होगा। इनके जैसा गाय की पूंछ पकड़कर 36 में से 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, ऐसा घोषणा पत्र हमारा नहीं होगा। हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता को राहत देने वाले हर कदम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो,
सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार छोटा व्यापारी जीएसटी की मार में मर रहा है। आप इससे बात करिए, मैं बात करने को तैयार हूँ कि मोदी जी के 9 साल के मुकाबले आप 4.5 साल भ्रष्टाचार के कंधे में बात कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार के कंधे में डूब गए तो मारेंगे आपको गौ माता इस बार। अरे गौ माता आपको लात मारेगी। गौ माता गौठानों गौशालाओं का जो 1300 करोड़ रुपए का आपके नेताओं ने 1300 करोड़ रुपए का गौठानों पे और इस 15 साल में कौन है पानी के टाकों में रेती भरी हुई है। पानी जो गायों को पानी पिलाना चाहिए वहाँ पे रेती भरी है, क्योंकि गाय तो वहाँ होती नहीं है। आपकी गौठानों की हालत यह है भाई। विशेष जी, भाजपा की अभी की स्थिति को आप किस तरह में देख रहे हैं? कुछ समझ में चूंकि आ नहीं रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के इलेक्शन मूड में भी काफी अंतर दिख रहा है। आपकी नजर फिलहाल क्या दिख पा रही है? देखिए, भाजपा निश्चित रूप से अभी जिस तीव्रता से उसको सामने आना चाहिए, जिस तेजी से उसको विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए, वो अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी देश की उन बड़ी ऐसी पार्टियों में से है जो पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। ये आप ये कह सकते हैं कि ये हमला करने के पहले शेर का एक कदम पीछे होना भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी, जिसकी झलक आप देख रहे हैं कि अभी राजनाथ सिंह आने वाले हैं, अमित शाह जी आने वाले हैं, ऐसे करके तमाम इनके केंद्रीय नेता 19 तारीख के बाद से प्रदेश में हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करें अपन घोषणाओं की या चीजों को प्रोवाइड करने की, जनता से वादे करने की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अभी यहाँ पर सत्ता में है तो उनके पास में ये ज्यादा सहूलियत है। और इस मामले में मैं सुंदरानी जी के साथ हूं कि अगर मान लो ये मानती है कांग्रेस की हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो उनको एक डेट की घोषणा कर देनी चाहिए कि हम इस दिन से 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में है। लेकिन फिर उसमें बात यही है कि रंजीता रंजन जी के बयान को हम इतनी अभी सरकार का बयान नहीं मान सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में भी एक समिति होगी या कुछ विशेषज्ञ होंगे उनके, जो ये घोषणा पत्र पे, कांग्रेस की घोषणाओं पे, कांग्रेस की पुरानी योजनाओं पर नजर रख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग वो अपना घोषणा पत्र बना रहे होंगे, अपनी चुनावी घोषणाएं तैयार कर रहे होंगे, जो उसको लेकर जनता के सामने आएंगे। तो फिलहाल आपके सवाल के जवाब में ये है कि फिलहाल वर्तमान की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कमजोर दिख रही है ग्राउंड पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनके जो थिंक टैंक है वो क्या कर रहे हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी नेक टू नेक होगा। जी याद है आपको जब ब्रिजमोहन जी साइकिल चलाया करते थे, रमन सिंह साइकिल चलाया करते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, सब रोड में आ जाते थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे, रोड में आ जाते थे। आज सब्जियों के दाम, तेल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, सभी के दाम बढ़ रहे हैं, तब रोड में कोई नहीं आता। क्या केवल विपक्ष की भूमिका होती है? आपको महंगाई का असर नहीं है? आम जनता को महंगाई का असर नहीं? आप तो व्यापारी भी रहे, आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ गई है? आदित्य जी, निश्चित रूप से महंगाई का असर है, मुझे इसे स्वीकार करने में कोई नहीं है, कोई भी शिकायत। महंगाई का असर निश्चित रूप से है आदित्य जी, लेकिन आप कल्पना करिए जिस देश ने 2 साल कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी हो, ये जिस समय आज नहीं मैं दूसरी बात 2 साल जी, लेकिन आप लगातार देखिए पिछले 6 महीने में महंगाई का रिटेल जो खुदरा महंगाई दर है या होलसेल का महंगाई दर है, निरंतर गिरावट आ रही है। आप ये देखिए, कल्पना करिए, तेल 200, खाने का तेल 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था, आज 110 रुपए किलो है, 110 रुपए है, 110 रुपए। ये आदत तो इनकी बुरी है ना, ये इनकी बुरी आदत है कि हर चीज में 10 सेकंड जी, 110 रुपए खाने का तेल हो गया है, ठीक, 110 रुपए, 200 रुपए तक गया था। महंगाई दर लगातार, आप देखिए हर चीज में रेट कम हो रहे हैं, हर चीज में रेट कम हो रहे हैं, कहीं न कहीं सब्जियों के दाम गिरे, खाद्य पदार्थ, चावल और गेहूं के दाम कम हुए, दाम कम हो रहे हैं, बोल रहे सुनारी साहब। छोटा जवाब दीजिए नितिन जी, क्लोज करना है। 7 दिन में कोई 5-10 रुपए का हेरफेर हुआ है, जो शतक पार कर गया पेट्रोल, उसके बाद भी ये कह रहे डीजल और पेट्रोल शतक पार कर गया, गैस का सिलेंडर 400 का 1400 हो गया। क्यों नहीं आप ये बताइए, दिल पे हाथ रखिए, सुंदरानी जी दिल पर हाथ रखिए, घर का बजट क्या था? भाभी जी से जाके 25 रुपए डीजल पे टैक्स, मतलब हमारी भाभी जी भी परेशान होगी 25 रुपए इस महंगाई से, पर आपको पार्टी धर्म निभाना है, पर हकीकत में आपकी परेशान। तो देखिए, सिलेंडर क्या सत्ता दिलाएगा, हम सबकी नजर भी रहेगी। 2023 में घोषणा पत्र में क्या वाकई में इस बार किसानों के अलावा
हुआ क्या महिलाओं को भी बहुतायत से शामिल किया था, क्योंकि सिलेंडर एक ऐसा विषय है, महंगाई मुद्दा है, निश्चित तौर पर हर महिला, हर घर दो चार इस मुसीबत से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई बढ़ रही है, क्या इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में कांग्रेस सरकार यूज करेगी? कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।